वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, इससे पहले हमने डिफ्यूजन डिस्कस किया है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड सब्सटेंसेस थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है? एक्चुअली इट इज अ पासिव एब्सॉर्प्शन, पासिव absorption of a solute, passive absorption of a solute with the help of carriers, with the help of carriers। किसी कैरियर के हेल्प से जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है उस सोल्यूट मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट होना, उस सोल्यूट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट इज वी कॉल्ड एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, तो यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कैरियर। कैरियर मतलब कोई है जो उसे कैरी करके लेके जाए, कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसी मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट है जो इन सोल्यूट मॉलिक्यूल को कैरी करके दूसरी डायरेक्शन पे या फिर जहां उन्हें जाना है वहां पे लेके जा रहा है। ओके, तो फैसिलिटी प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ सम substances they can transport from one position to another position, that is we called as a facilitated diffusion। उसे हम facilitated diffusion बोलेंगे। ओके, आप सब लोगों को पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो कैसे बनती है, इसका हमने डिटेल स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया है इससे पहले। ओके, तो आपको ये चीजें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। इट इज अ लिपिड बायलेयर, इसे हम लिपिड बायलेयर बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर। लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर है। देन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। हेड और टेल, ऐसे दो पार्ट में इसका डिवीजन होता है। ये सब चीजें आप लोगों को डिटेल में इससे पहले हमने 11th में भी स्टडी किया और इससे पहले कुछ लेक्चर्स थे उनमें भी हमने ये चीजें डिस्कस की है। ओके, तो ये जो लेयर्स है ये लिपिड से बनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बनी है और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और ये टनल लाइक स्ट्रक्चर है, एक गुफा जैसी बनती है वैसे एक टनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। आपको पता है कि जो सब्सटेंसेस लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल जो सब्सटेंस है वो इजीली पास ऑन हो जाएगी, इजीली पासेस। लिपिड सोल्यूबल जो सब्सटेंसेस है वो इजीली पास ऑन हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। मतलब कंसिडर करो कि यहाँ पे अगर सेल वॉल है, ओके, दिस इज वन सेल वॉल। सेल वॉल के बाद में आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। ओके, तो जो मॉलिक्यूल लिपिड सोल्यूबल है वो इजीली पास हो जाएंगे इस लेयर से, इजीली पास हो जाएंगे इस लेयर से, और दूसरे तरफ जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे वो एंटर करेंगे, सेल के अंदर एंटर करेंगे। राइट, अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या कि लिपिड से ये लेयर बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इस वजह से लिपिड सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स है वो इजीली पास ऑन हो जाते हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। लेकिन जो सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक है, जो सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर फेवरेबल, वाटर फेवरेबल, जो सब्सटेंसेस वाटर के फेवर में रहते हैं या फिर वाटर से बने हुए रहते हैं, वो जो सब्सटेंसेस है जिसे हम सोल्यूट बोलते हैं कि वाटर के साथ कुछ सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूट। सॉल्वेंट किसे बोलेंगे? जब वो प्योर वाटर रहेगा। ओके, अब क्या हुआ, जो सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक है तो ऑब्वियसली लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल इजीली पास ऑन हो गए, लेकिन जो सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक है, वाटर फेवरेबल है, वो सब्सटेंसेस यहाँ से पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये लेयर वाटर के लिए सेमी परमिएबल है। ओके, वाटर के लिए सेमी परमिएबल है, मतलब इजीली वाटर यहाँ से पास नहीं हो सकता। ओके, फेवरेबल नहीं है या फिर सोल्यूबल नहीं है। ओके, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल रहते हैं, these are again called as aquaporine substances। ओके, एक्वापोरिन सब्सटेंसेस और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, यहाँ पे ऐसे निप दिया हुआ है, ओके, तो अगर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं तो ये जो मॉलिक्यूल अंदर आएगा वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे जाके अटैच होने के बाद में फिर यहाँ से आके यहाँ पे ऐसे पास हो जाएगा और फिर दूसरी लेयर में जाएगा। मतलब कोई तो ऐसा है जो इन्हें पास करने के लिए हेल्प कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इधर इन्हें जाना है तो ये यहाँ से आएगा और इनके हेल्प से
क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये इसे क्या कर रहे हैं, एक्वापोरिन सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, इन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसी वजह से इसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ये डायरेक्टली पास नहीं होता है, तो किसी के हेल्प के वजह से, किसी कैरियर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन होता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसी भी, इसे पासिव भी बोला जाता है। पासिव का मतलब कि डज नॉट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, नॉट रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। सोल्यूट मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी, किसी प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पासिव एब्सॉर्प्शन। पासिव का मतलब जहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रही है। एक्टिव का मतलब जहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल को मूव होने के लिए जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट आ रही है, दैट इज वी कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पासिव किसे बोल रहे हैं कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मूवमेंट के लिए अगर किसी की एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज अ पासिव। तो ये हो गया हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये इजीली किस चीज के लिए होगा, जो सब्सटेंसेस लिपिड सोल्यूबल है वो इजीली पास ऑन हो जाएंगे, और जो सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक है या फिर वाटर फेवरेबल है वो इजीली पास ऑन नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए वहां पे कैरियर प्रेजेंट रहता है। दीज आर द काइंड ऑफ प्रोटीन्स और एक्वापोरिन सब्सटेंसेस, और उसकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज वी कॉल्ड एज अ फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वाटर पोटेंशियल। इसके बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि व्हाट इज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इट इज अगेन कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, राइट ना, और अगेन इट इज कॉल्ड एज अ सक्शन प्रेशर। इसको दिया है हमने नाम डीपीडी ऑब्लिक सक्शन प्रेशर ऑब्लिक वाटर पोटेंशियल। ओके, सो वाटर, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल किसे बोलेंगे हम वाटर पोटेंशियल? ओके, इससे पहले मैंने बोला है कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री में आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स का रूल है कि हर एक मूवमेंट के लिए, कंपोनेंट के हर एक मूवमेंट के लिए देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्री एनर्जी। वहां पे एक फ्री एनर्जी प्रेजेंट रहती है जो क्या करती है, एक पार्टिकल को या फिर जो भी कंपोनेंट अंदर प्रेजेंट है उनकी मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। ओके, तो वो जो एनर्जी है जो मूवमेंट के लिए हेल्प कर रही है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि जो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होने वाले हैं या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर है, उन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइम में जो ऑस्मोटिक मूवमेंट रहती है फॉर द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो जो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो जो मूवमेंट है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्री एनर्जी। ये भी किस वजह से बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्री एनर्जी। मतलब हर एक मूवमेंट के लिए हर एक मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर फ्री एनर्जी अवेलेबल रहती है, और उस फ्री एनर्जी के हेल्प से वो मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। नाउ इट इज अगेन कॉल्ड एज अ केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल, इसे हम फिर से केमिकल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्म रहती है। सो इट इज अगेन कॉल्ड एज अ केमिकल पोटेंशियल। उसे हम फिर से केमिकल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ओके, तो हमारा जो नॉर्मल वाटर है, प्योर वाटर, इससे पहले हमने ये डिस्कस किया है, प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल रहती है वो जीरो रहती है। प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल जीरो रहती है। वाटर पोटेंशियल इट इज डिनोटेड बाय साई। ग्रीक वर्ड साई से डिनोट किया जाता है इसे, वाटर पोटेंशियल। ओके, देन प्योर वाटर की कंसिडर करो, ये एक आपने फ्लास्क ले लिया। ओके, दिस इज वन द फ्लास्क। इस फ्लास्क की इस जगह पे प्योर वाटर प्रेजेंट है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ प्योर वाटर। ओके, एंड हियर इट इज वाटर प्लस अदर सब्सटेंसेस, इट इज अ सोल्यूट। ओके, कंसिडर करो कि H2O प्लस आपने सॉल्ट ले लिया, मतलब प्योर वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है और H2O प्लस सॉल्ट मतलब सोल्यूट वहां पे प्रेजेंट है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी ये जीरो रहेगी, प्योर वाटर की वैल्यू जीरो रहती है। अब
फ्लो ऑफ डायरेक्शन कहाँ से रहेगा, प्योर वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है, इधर। तो आपको पता है कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन कहाँ से रहता है, हाइयर टू लोअर, मतलब पूरा प्योर वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन निगेटिव वैल्यू रहती है, वाटर पोटेंशियल निगेटिव वैल्यू रहती है जब तक कि आप जैसे जैसे उसमें सोल्यूट ऐड करते जाओगे। फॉर कंसिडर कि अगर ये 0 है, प्योर वाटर अगर 0 है और हमने यहाँ पे पहले इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा सोल्यूट है और यहाँ पे कम सोल्यूट है, ओके, यहाँ पे कम सोल्यूट है, तो ये कम लेस निगेटिव की, ओके। जैसे ही आप प्योर वाटर के बारे में बात करो तो ये 0 हो जाएगी। जैसे जैसे आप उसमें सोल्यूट ऐड करते जाओगे, अदर पार्टिकल ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे उसकी वैल्यू निगेटिव 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 होते जाएगी, ओके। क्योंकि पहले 0 है, अगर उसमें सॉलिड ऐड कर रहे हो तो इम्प्योरिटी हो रही है सीधे सीधे, तो उसकी वैल्यू निगेटिव होते जाएगी। तो अब ये जो है ये लेस निगेटिव हो गया, फिर उसमें और ज्यादा सोल्यूट हमने ऐड कर लिया तो ये मोर निगेटिव हो गया। क्या हो गया, ये मोर निगेटिव हो गया। तो वाटर पोटेंशियल जो है वो प्योर वाटर का 0 रहता है, और जैसे आप एडिशन ऑफ सोल्यूट करते हो वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वाटर पोटेंशियल गेटिंग डिक्रीज मतलब लेस निगेटिव। डायरेक्शन कैसे रहेगी उसकी, लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव, ओके। ऐसे उसकी डायरेक्शन रहेगी, लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव, ओके। तो ये होगा इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन। आपको ध्यान में रखना है, इसको काउंट जो करते हैं, इसका जो काउंटिंग मेजरमेंट है वो है बार्स या फिर पास्कल्स या फिर एटमोस्फियर्स, इसमें ये काउंट किया जाता है। बार्स में, पास्कल्स में, एटमोस्फियर में। साइ, इट इज अ ग्रीक लेटर, ओके। वाटर पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है। देन अब जो मूवमेंट है, जैसे सेल, वन सेल दूसरे सेल के बाजू में प्रेजेंट है, एक सेल अगर दूसरे सेल के बाजू में प्रेजेंट है तो एक सेल की, तो इसकी जो मूवमेंट है फ्रॉम द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, ये किस पे डिपेंड रहेगी, फिर जैसे जैसे उसकी इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कहाँ से, प्योर से लोअर तक, राइट ना। प्योर वाटर से उसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि वो जो वाटर पोटेंशियल है वहां पे कितना है और कहाँ तक वो फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा वो प्योर वाटर रहेगा, और जैसे जैसे वो वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसमिट होता जाएगा तो अंदर प्रोटोप्लाज्म में अदर भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगी, राइट। तो वहां पे इम्प्योरिटी आती जाएगी, तो वो उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी और उस पर डिपेंड करेंगे उसकी मूवमेंट, ओके। तो सेल में जो भी वाटर पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है कि सेल टू सेल उसकी मूवमेंट कैसी प्रेजेंट रहेगी, प्योर है या फिर सोल्यूट है। तो इट इज अबाउट दी water potential. Then next we have to discuss about the factor affecting on absorption of water. Factor affecting on absorption of water. Water absorption पे कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं, factor affecting on the absorption of water. एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर एब्सॉर्प्शन पे ऐसे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं, उसे डिफाइन कर रहे हैं, ओके। देन अगर रूट को वाटर एब्सॉर्ब करना है तो सबसे पहली बात की हमने वाटर के टाइप डिस्कस किए थे, ओके। तो वाटर टाइप में आपको बताया गया था कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिलरी वाटर। क्या चाहिए वहां पे, कैपिलरी वाटर चाहिए। 4 टाइप देखे हमने उसके, ग्रेविटेशनल वाटर, देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, एंड देन लास्ट वन कैपिलरी वाटर। जो हम पानी दे रहे हैं वो पानी अंदर ही उस सॉइल में जाने के बाद में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। तो प्लांट्स को कौन सा वाटर अवेलेबल होता है, कैपिलरी वाटर, ओके। तो वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है कि वाटर जो है वो कैसा होना चाहिए, कैपिलरी वाटर होना चाहिए। मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच में, कैपिलरी लाइक पार्टिकल्स के बीच में से ये ट्रांसमिट होना चाहिए, तो ये सॉइल तक, ये प्लांट्स तक पहुंचेगा। देन जो सॉइल का टेम्परेचर है वो एटलीस्ट 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए टेम्परेचर, ओके। देन जो वाटर में अगर सॉइल में इम्प्योरिटी ज्यादा है, इफ प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अगर सॉइल में बहुत ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है
वाटर के जगह, प्योर वाटर की जगह सोल्यूट प्रेजेंट है, तो एब्सॉर्प्शन का रेट क्या हो जाएगा, लो। एब्सॉर्प्शन का रेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। देन ये हो गया थर्ड रिक्वायरमेंट। देन लेस एरेटेड जो सॉइल है उसमें लो एब्सॉर्प्शन रहता है, लो एब्सॉर्प्शन रहता है। लेस एरेटेड सॉइल में लो एब्सॉर्प्शन रहता है। लो एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या, लेस एरेटेड सॉइल का मतलब क्या कि जहां पे प्लांट्स में या फिर सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, या फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, अगर वो सॉइल की फर्टिलिटी लेस होगी तो वाटर का एब्सॉर्प्शन का रेट ऑटोमेटिकली लो होते चले जाएगा। क्योंकि अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, अगर सॉइल में पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा है, स्टिकी सॉइल नहीं है, तो वाटर एब्सॉर्प्शन का रेट कैसे रहता है, मोर रहता है। तो वो जो वाटर सॉइल होनी चाहिए वो एरिएटेड सॉइल होनी चाहिए। इफ मोर द ट्रांसपिरेशन मोर दी वाटर एब्सॉर्प्शन, क्या बोला है मैंने कि जितना ज्यादा वाटर ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा उसका एब्सॉर्प्शन का रेट बनेगा। कंसिडर करो कि एक लीफ है, आपको पता है लीफ की सेक्शन हमने बहुत बार निकाल के दिखाया, आपको पता है। ओके, क्या रहता है उसमें, स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, कॉर्टिकल रीजन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, ये आप बंडल ये निकाल लो, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो कहाँ से बढ़ रहा है, ट्रांसपिरेशन कहाँ से बढ़ रहा है कि ट्रांसपिरेशन होते टाइम वाटर जो अंदर प्रेजेंट है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, राइट। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पोर्शन ऑफ द रूट के एरियल पोर्शन में से, सॉरी लीफ के एरियल पोर्शन में से वाटर लॉस हो जाना, उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है यहाँ से, तो वो किसके हेल्प से होगा कि वाटर लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से पानी निकल जा रहा है, वाटर निकल जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ओके, अब जब तक के ये वाटर दूसरा यहाँ पे आएगा नहीं तब तक के ये जाएगा नहीं, मतलब ये कंटिन्यूस फ्लो यहाँ से रहता है सीधा। जैसे रूट आएगा, रूट से पानी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद में फिर ये लीफ तक जाएगा, और लीफ के बाद में यहाँ से उसके एरियल पोर्शन में से निकल जाएगा। तो इस चीज के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो फ्लो ऑफ वाटर है ये रूट से कंटिन्यूस होना चाहिए, इसमें ब्रेकेज नहीं रहते, इसे हम ट्रांसपिरेशन पूल बोलते हैं। ये हम भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ट्रांसपिरेशन पूल। तो ट्रांसपिरेशन पूल मतलब क्या कि रूट से लेके तो लीफ तक, तो अदर बॉडी पार्ट तक प्लांट्स के, ये कंटिन्यूस ऐसे कॉलम बनते हैं। ओके, कंटिन्यूस कॉलम बनते हैं। तो रूट यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है और ये लीफ यहाँ से लॉस कर रहा है, रूट यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, लीफ यहाँ से लॉस कर रहा है। तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा इतना ज्यादा एब्सॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ब्रेकेज नहीं आएगी, इसके बीच में कभी भी ये कॉलम के बीच में ब्रेकेज आते नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों नहीं आते ब्रेकेज। राइट नाउ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्यों बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा उतने ही कॉलम यहाँ पे बनते जाएंगे, और उतना ही वाटर, ये रूट वाटर को मोर अमाउंट में एब्सॉर्ब करता जाएगा। ओके, सो इट इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द एब्सॉर्प्शन ऑफ रूट। रूट जो वाटर एब्सॉर्ब करता है उस एब्सॉर्प्शन पे कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। एक हमने देखा है कैपिलरी वाटर होना चाहिए, जितना ज्यादा कैपिलरी वाटर, मतलब जितना ज्यादा वो एब्सॉर्ब कर पाएगा, कैपिलरी लाइक प्रेजेंट होगा वाटर, उतना ज्यादा एब्सॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा। देन जो सॉइल का टेम्परेचर है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। देन सॉइल में मोर अमाउंट में अगर सोल्यूट प्रेजेंट है तो लो एब्सॉर्प्शन होगा, तो सोल्यूट का अमाउंट मतलब प्योर वाटर वहां पे जाना चाहिए, उसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज नहीं चाहिए। ओके, तो जितना ज्यादा आप वाटर उसको प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन जितना ज्यादा उसमें इम्प्यूरिटी रहेगी उतना वो रेट एब्सॉर्प्शन का लेस होता जाएगा। देन लेस एरिएटेड सॉइल मतलब जितने ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर फर्टिलिटी कम होगी सॉइल की, उतना रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन उसका लेस होते जाएगा। देन इफ मोर द ट्रांसपिरेशन इट मीन्स मोर द वाटर एब्सॉर्प्शन, जितना ज्यादा वो वाटर लॉस करेगा उतना ज्यादा वो नीचे से एब्सॉर्ब करते जाएगा, क्योंकि रूट का फंक्शन स्टार्ट है एब्सॉर्ब होना, तो बीच में तो ब्रेकेज नहीं आनी चाहिए कॉलम में,
क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसके वजह से जितना ज्यादा वो लॉस करेगा उतना ज्यादा वो एब्सॉर्ब करेगा। तो ये है फैक्टर अफेक्टिंग द एब्सॉर्प्शन। देन नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पाथ ऑफ वाटर। पाथ ऑफ वाटर। Now we have to discuss path of water. Water का path for the absorption. Absorption के लिए water कैसे absorb होता है रूट में। ओके, तो रूट में वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पता है कि सेक्शन कैसे बनेगा, वाटर सेक्शन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे रहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जाइलम, दिस इज वन जाइलम, जाइलम, और यहाँ पे भी जाइलम निकालेंगे हम। ओके, यहाँ पे निकालेंगे हम फ्लोएम, दीज आर द फ्लोएम। अगेन यहाँ पे जाइलम निकालेंगे, अगेन जाइलम, जाइलम। ओके, यहाँ पे फ्लोएम। ये है एंडोडर्मिस। यहाँ पे पहले यहाँ पे छोटे छोटे पेरिसाइकल निकालेंगे, देन पेरिसाइकल। ओके, पेरिसाइकल, देन यहाँ पे फिर से निकालेंगे स्ट्रिप, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस में यही है स्ट्रिप। ओके, ये बन गई स्ट्रिप इंडोडर्मिस। अब इस इंडोडर्मिस में अंदर एक्चुअली क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ में कि ये एक्चुअली होता क्या है। ओके, देन यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे कॉर्टिकल सेल। कॉर्टेक्स, ये रीजन कौन सा है, कॉर्टेक्स है। इंटर, आपको पता है पैरेन्काइमेटस सेल रहते हैं, और पैरेन्काइमेटस सेल में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पे है रूट हेयर। ओके, ये रूट हेयर है, ये क्या कर रहे हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसे हम बोलेंगे अपोप्लास्ट। ओके, देन एक जो वे रहता है वो है सेल टू सेल, इसे हम बोलेंगे सिम्प्लास्ट। ओके, ये जाएगा यहां से होके इधर वस्कुलर बंडल में। ठीक है, अब इसको नेम प्रोवाइड कर देते हैं हम। ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, दिस इज वन कैस्पेरियन स्ट्रिप, this is one endodermis. Okay, this is one cortex, and this is one root hair. Root hairs. Okay. अब पाथ ऑफ एब्सॉर्प्शन हमें डिस्कस करना है, और पाथ ऑफ एब्सॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए कि वाटर एब्सॉर्ब कैसे किया जाता है। तो आप सब लोगों को पता है कि एब्सॉर्प्शन के 3 मेथड हमने स्टडी किए हैं, इम्बिबिशन, देन डिफ्यूजन, एंड लास्ट वन ऑस्मोसिस। ओके, ऐसे वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा 3 मेथड थ्रू, पहले इम्बिबिशन थ्रू, फिर डिफ्यूजन थ्रू, फिर ऑस्मोसिस थ्रू। ओके, तो ये जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, एक्चुअली एब्जॉर्ब होते टाइम ये क्या कर रहा है कि एक सेल रूट पहले क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, रूट है वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब होने के टाइम पे यहाँ पे वाटर जैसे एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे जैसे वाटर अंदर एंट्री करा, तो ये सेल क्या बनेगा, टर्गिड। दिस इज बिकम टर्गिड। अब यहां से वाटर इधर जाएगा, राइट ना, तो इधर जाएगा तो यहाँ का पानी खाली हो जाएगा। ओके, तो ये बन गया टर्गिड, और जब ये टर्गिड बनेगा तो ये बनेगा फ्लासिड, राइट। तो ये टर्गिड और ये फ्लासिड, फिर अपना ये प्रोसेस क्या करेगा, यहाँ का पानी यहाँ देगा, ऐसे करते करते पूरा कहाँ तक के जाएगा, जाइलम और फ्लोएम तक के। आपको पता है कि जाइलम में वाटर स्टोर होता है, और जाइलम का ही फंक्शन होता है कि वाटर को डिफरेंट प्लांट के पार्ट तक प्रोवाइड करना या फिर कंडक्ट करना। ओके, तो ये काम जाइलम का, तो जाइलम तक वाटर पहुंचना चाहिए, तो वो ऐसे हेल्प से पहुंचता है। फैसिड टर्गिड, फैसिड टर्गिड, ऐसे कंटिन्यूस सेल बन जाते हैं। पहले
पहले भरा हुआ फिर खाली, फिर भरा हुआ फिर खाली, फिर भरा हुआ फिर खाली, इसको हम मेंशन करेंगे। पहले पानी आया फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, ओके, ये फैसिड हो गया, ये टी, ये एफ, ये टी ए एफ, टर्गेट फैसिड, टर्गेट फैसिड, ओके। तो उस टाइम ऐसे सीक्वेंस से ये वाटर ट्रांसमिट हो जाएगा अप टू द एंड। अब इसको ट्रांसमिट करने के दो वे है, जैसे देखो आप कि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है रूट के हेल्प से, ओके। रूट के हेल्प से अगर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो रूट उसको अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ द एब्सॉर्प्शन देयर इज अ क्रिएट अ रूट प्रेशर, ओके। क्योंकि अंदर सेल से बने हैं ना सब रूट भी, ये भी तो सेल से बना है, तो ऑब्वियसली वाटर ट्रांसमिट होता जाएगा तो वहां पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या क्रिएट होगा वहां पे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा है, इस चीज पे, इस रूट के वजह से, एब्सॉर्प्शन की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रूट प्रेशर। जो प्रेशर वाटर एब्जॉर्ब के वजह से क्रिएट हो रहा है उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। एंड देन ये सब प्रोसेस रूट में होती है तो उसे हम रूट प्रेशर बोलते हैं। अब ये जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो ये क्या कर रहा है, एक तो वाटर को डिफरेंट प्लांट पार्ट तक पहुंचा रहा है, एक तो एब्जॉर्ब कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, और दूसरी बात क्या हो रही है कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको पता है नीचे खींचती है कोई भी चीज हो, लेकिन वाटर रूट का काम क्या है कि नीचे से ऊपर तक पहुंचाना है, ओके। तो नीचे से ऊपर तक अगर वो चीज पहुंचा रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पे प्रेशर क्रिएट है, तो उस प्रेशर के वजह से, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा है रूट प्रेशर की वजह से, और वो एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट प्लांट पार्ट तक पहुंचा रहा है, ओके। सो ये क्यों क्रिएट हुआ? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि एब्सॉर्प्शन की सेल बन रहा है, टर्गेट हो रहा है, बन रहा है, टर्गेट हो रहा है, बन रहा है, मतलब क्या कि एक सेल से दूसरे सेल तक ये सारी प्रोसेस हो रही है, तो ऑब्वियसली अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, राइट ना। तो उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। ये रूट में होता है तो इसलिए रूट प्रेशर बोलेंगे। ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये बिकॉज ऑफ द प्रेशर, वहां पे प्रेशर प्रेजेंट है, इसलिए वो इतना इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और डिफरेंट प्लांट पार्ट तक पहुंचा रहा है, ओके। आफ्टर दैट इसके दो वे दिखाए आपको वाटर एब्सॉर्प्शन के। वाटर एब्सॉर्ब इन अ टू पाथवे, अपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, ओके। अपोप्लास्ट किसे बोला है इन्होंने? अगर वाटर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस थ्रू ट्रांसमिट होता है देन इट इज कॉल्ड एज अपोप्लास्ट। बहुत इजी है, बहुत इजीली समझ में आएगा। ये पैरेन्काइमेटस सेल से कॉर्टेक्स बना है और इसको यहां तक जाना है जाइलम फ्लोएम तक। तो जो स्पेसेस है, जो सेल के आजू बाजू में, सेल खत्म होने के बाद में जो खाली जगह है, स्पेसेस है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है, उन इंटरसेलुलर स्पेसेस में से वाटर क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है अप टू द जाइलम एंड फ्लोएम। तो उस पाथवे को, उस रास्ते को बोलेंगे हम अपोप्लास्ट। दैट पाथवे इज कॉल्ड एज अ अपोप्लास्ट विच इज पासेस थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्योंकि आपको पता है कि सेल की जो सेल वॉल है वो पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनती है, और बोथ दीज सब्सटेंसेस आर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस से वॉल बनी है, तो इजीली वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है बाय अपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट सेकंड पाथवे है। सिम्प्लास्ट में क्या होता है कि सेल टू सेल वाटर ट्रांसमिट होता है, मतलब एक सेल से जाएगा, फिर दूसरे सेल में, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, ऐसे। तो जो सेल टू सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, ऐसे ब्रिज बन जाता है, तो उसे हम ब्रिज को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। डेस्माटा, उस ब्रिज को क्या बोला है हमने? प्लाज्मोडेस्माटा, ओके। जो सेल टू सेल बनता है, एक दूसरे से कनेक्ट होके बनता है, दैट इज अ प्लाज्मोडेस्माटा। और उस सेल से, एक सेल से होके दूसरे सेल तक, दूसरे सेल से होके तीसरे सेल तक, ऐसे वाटर ट्रांसमिट हो जाएगा सेल टू सेल विद द हेल्प ऑफ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। दैट ब्रिज, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडेस्माटा। अब सिम्प्लास्ट और अपोप्लास्ट थ्रू वाटर एंडोडर्मिस तक आ चुका है, ओके। अब एंडोडर्मिस से आगे जाने के लिए एक्चुअली इस एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट रहती है, जो सबरीन से बनती है, सबरीन से बनती है। इट इज अ वैक्स लाइक सब्सटेंस। ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक, मैंने जो डॉटेड दिखाया है,
ये वैक्स लाइक सब्सटेंसेस से बनती है, तो इजीली पास होता नहीं है वाटर अप टू द जाइलम एंड फ्लोएम। तो उस क्या होता है कि जो भी वाटर यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है, पुल करता है खुद को अंदर ढकेलने के लिए, अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर के वजह से इनके बीच में एक स्पेस बन जाती है और ये वाटर अंदर एंटर कर जाता है अप टू द जाइलम। ओके, तो सिम्प्लास्ट को यहाँ पे फिर उन्होंने ट्रांसमेम्ब्रेन और वैक्यूलर में डिवाइड किया है और अपोप्लास्ट को सिंपली बताया। ओके, तो इतना आपको डिटेल में यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब यहाँ से इस मेम्ब्रेन में से इजीली पास हो जाता है, वैक्यूलर स्पेस में से वो इजीली पास हो जाता है। तो ध्यान में है आपको सिम्प्लास्ट और अपोप्लास्ट। अपोप्लास्ट passes through a intercellular spaces, Symplast passes to cell and formation of bridge-like structure that is called as a plasmodesmata, and then reaches to a xylem and phloem, और xylem क्या करेगा फिर उसको डिफरेंट प्लांट पार्ट तक पहुंचाएगा, क्योंकि xylem का काम है वाटर को स्टोर करना। ओके, सो इट इज अबाउट द पाथ ऑफ वाटर फॉर द एब्सॉर्प्शन। ओके, क्लियर, थैंक यू।